नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे साइबर सेफ लाइव के 11th एपिसोड में। ये लाइव सेशन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक पहल है कि हम आप तक एक्सपर्ट्स के थ्रू साइबर क्राइम अवेयरनेस पहुंचा सके और आपको साइबर क्राइम से बचा सके। इस हफ्ते साइबर दोस्त रैंसमवेयर पे एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, तो हमारा इस बार का लाइव सेशन भी इसी टॉपिक के अराउंड है कि आर यू रैंसम अवेयर। इस सेशन पे इस टॉपिक पे हमको इंसाइट्स देने के लिए, हमें अवेयर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री अनुज अग्रवाल जी, साइबर एक्सपर्ट। वेलकम सर। थैंक यू सर मैं चाहूंगी कि आप खुद ही हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, जैसे कि वो आपके बारे में ज्यादा जान सके। देखिए, मैं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से सघन रूप से कार्य कर रहा हूं और पूरे देश के जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, करीब 15,000 ऑफिसर्स को मैं साइबर इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल एविडेंस पर ट्रेन कर चुका हूं और हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इन थाउजेंड्स आई हैव ट्रेन्ड ऑन डिजिटल एविडेंस। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को मैं ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर गाइड करता रहता हूँ, ट्रेन करता रहता हूँ, ताकि हमारे पूरे देश में ना सिर्फ इंडिविजुअल्स पर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सभी साइबर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो धन्यवाद कि आप इस तरीके की मुहिम में जुड़े हैं। सर, तो जैसा कि मैंने बोला कि आज हमारा टॉपिक है आर यू रैंसम अवेयर। रैंसमवेयर कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है जो लोगों के लिए बहुत जेन्युइन हो, बहुत ऐसा टॉपिक हो कि हमेशा की रोजमर्रा की लैंग्वेज में यूज हो रहा है। तो ये बहुत ही टेक्निकल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि रैंसमवेयर आखिर है क्या? आपने सही कहा कि ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे आसान बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और फिरौती के बारे में करीब करीब सभी लोग जानते हैं। तो जो अपराधी होते हैं वो कई बार किसी ऐसी चीज को चुराने की या अपहरण करने की कोशिश करते हैं जिसके बदले में वो कोई मोटी रकम या कोई ऐसी चीज मांग सकें। तो आज चूंकि डेटा यानी जो हमारे कंप्यूटर रिसोर्स हैं वो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, कंपनियों के लिए, सरकार के लिए, इंडिविजुअल के लिए, प्राइवेसी के लिए। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो सब कंप्यूटर है, मोबाइल में है। तो आज जो अपराधी हैं वो हमारे डिजिटल एसेट्स को, हमारे डिजिटल डेटा को चुराने के इरादे से उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं, एक प्रकार से हमारे एक्सेस से बाहर कर देते हैं। भले ही वो हमारे कंप्यूटर में है, लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन की, हमारे बिजनेस की, हमारे गवर्नमेंट की, तो उसके बदले में फिर अपराधी हमसे एक मोटी रकम मांगते हैं, और वो भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो इसी को रैंसमवेयर कहते हैं। फिरौती के लिए हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल के डेटा को एनक्रिप्ट करना, उसे बाधित कर देना, उसका जो एक्सेस है, वो जो यूजर्स हैं उनको रोक देना, इसी को रैंसमवेयर कहते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इसकी एनालॉजी अगर मैं ड्रॉ करूं तो किडनैपिंग या एब्डक्शन टाइप की चीज है कि किसी को बिल्कुल, आपने किडनैप सही करके आप उससे पैसे मांगे। जी, यहाँ पर हम डेटा को किडनैप कर लेते हैं, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या मोबाइल की इंफॉर्मेशन को किडनैप करने की बात कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, तो सर ये अटैक होता कैसे है? रैंसमवेयर का कोई शिकार बनता कैसे है? मॉडस ऑपरेंडी क्या है इसका? देखिए, जो रैंसमवेयर का शिकार बनाने के लिए जो अपराधी हैं वो अक्सर आपको एक ऐसी ईमेल या कोई लिंक मैसेज के माध्यम से भेजते हैं जिसमें उनकी वायरस या जो उनका टूल है, रैट टूल जिसे हम कहते हैं, उस टूल का एक लिंक छिपा होता है। और जब कोई यूजर ये समझ के कि ये कोई नॉर्मल ईमेल है या उसमें कोई ऑफर दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करता है, तो जो मेलवेयर है, जो वो वायरस है, जो एन्क्रिप्शन टूल है, वो फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। फिर पूरे नेटवर्क में भी फैल सकता है अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। और उसके बाद वो जो मेलवेयर है वो इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि जैसे ही वो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आता है, आपके डेटा को बाधित कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है, और आपके एक्सेस से दूर हो जाता है। तो आपके पास कंप्यूटर में डेटा है, आपके मोबाइल में डेटा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते,
उसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है। तो आपके पास वो चीज होकर भी नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे दूर से देख सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। हाँ, मतलब हमें पता है कि मेरे पास ये डेटा है, ऐसा है, ये सब कुछ है मेरे कंप्यूटर में या फ़ोन में पड़ा हुआ, बट मैं उसको जी, एक्सेस नहीं कर सकती। एक्सेस नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर जब एक्सेस करने के लिए फिर ये रैनसम माँगते हैं, जैसा आपने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स विल आस्क फॉर रैनसम, तो क्या लोग अगर रैनसम दे दें, तो क्या चांसेस है कि उनका डेटा अनलॉक हो जाएगा और वो फिर से यूज़ करने लग सकते हैं अपने डेटा को? देखिए, ये गतिविधि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हुँ, रैनसमवेयर का अटैक करना या उसके बाद किसी प्रकार की रैनसम देना, ये दोनों ही गतिविधियां गैर ओके। कानूनी है। और हुँ, जो अपराधी हैं वो इनविजिबल हैं, कहाँ से हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, सही कौन है गलत कौन है, इसकी भी पहचान नहीं हो पा रही है। तो यूजर हुँ, के लिए ये एडवाइजेबल है कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त ना हो, रैनसम इत्यादि को ना दें। और ऐसे किसी मामले में अगर वो शिकार बनते हैं तो निश्चित रूप से जो I4C है, साइबर हेल्पलाइन है, उस पर हुँ, तुरंत बिना समय गंवाए शिकायत करें और पूरी बात बताएं। और फिर उनको जो है लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, I4C की तरफ से, साइबर थाने की तरफ से, या जो भी हमारा स्थानीय स्टेट का साइबर कोऑर्डिनेशन है, वहां से उनको जी, तकनीकी हेल्प निश्चित रूप से प्रोवाइड की जाएगी। वो ही सही तरीका है। अपराधियों के साथ सीधे डील करना किसी भी व्यक्ति के लिए गलत है, सही गैर बात। कानूनी है और रिस्की भी है। जी, हुँ। क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि एक बार अगर हमने दे भी दिया, कोई परेशान होके अगर कुछ पैसे पैसे ट्रांसफर भी कर दे, तो हमें क्या पता कि वेदर दे आर गोइंग टू अनलॉक आवर डेटा और नॉट। तो बिल्कुल, व्हाई वो टू तो अपराधी गेट हैं, वो उनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो मॉरली डील करेंगे आपको, और जितना आप देते जाएंगे प्रोबेबली उनकी जो डिमांड या भूख है उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये एक तरह का ट्रैप क्रिएट हो जाएगा विक्टिम के लिए, और विक्टिम इस चक्र में फंस के अपना नुकसान भी करेगा, उसका डेटा भी नहीं आएगा और मॉनेटरी लॉस भी होगा, हुँ, और वो गैर कानूनी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। अपराधियों को किसी भी प्रकार की सहायता संरक्षण देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सर हर साइबर क्राइम का एक टारगेट ग्रुप होता है। हम डेटिंग स्कैम्स देखते हैं तो यूथ हो गए। हमने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड देखा तो उसमें हम देखते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा निवेश करते हैं, जो लोग ज़्यादा ऑफिस पर्सन्स हो गए, इन लोगों को टारगेट किया जाता है। रैनसमवेयर का टारगेट ग्रुप कौन-सा है? देखिए, एज सच किसी भी ग्रुप को टारगेट किया जा सकता है, और जो रैनसम ग्रुप हुँ, हैं अक्सर वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो जो हुँ, कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में महत्वपूर्ण लोग हैं, जो फाइनेंस का काम देखते हैं, जो IPR का काम देखते हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, हुँ, सेल्स का काम देखते हैं, उनकी अटैक संभावना ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब हुँ, ये बिल्कुल नहीं है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अटैक नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा रहा है। हुँ, अपराधियों को जी, तो पैसा कमाना है, और बाय ऑल मींस वो किसी भी व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल से हो सकता है वो 5-10 लाख की मांग करें, और ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, PSU से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो 50 करोड़ या 500 करोड़ की मांग करें। तो ये एक हुँ, अलग तरह का मैटर है। लेकिन हुँ, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति यह ना समझे कि वो सुरक्षित है, जब तक कि वो सुरक्षा की जो मानक हैं, जो गाइडलाइंस हैं, या हम लोग भी जो अभी कुछ बात करेंगे, अगर वो हुँ, सुरक्षा की चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से अटैक हो सकता है और उसके शिकार बन सकते हैं। हुँ। तो किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है ये। कोई भी अगर अवेयर नहीं है, इग्नोरेंट है, तो वो फँस सकते हैं इस अटैक में, बिल्कुल आपने रैनसमवेयर सही में। कहा। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल का यूजर है, डिजिटल एसेट्स को यूज कर रहा है, वो कोई भी हुँ, इसका टारगेट हो सकता है। और अपराधी अक्सर क्या करते हैं कि वो मास टारगेट करते हैं। वो ये मान के चलते ओके। हैं कि हम 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 50 लाख को टारगेट करेंगे तो शायद उसमें से 10, 20, 50, 500, तो अक्सर वो टारगेट नहीं करते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं कि कोई भी फंस जाए। बिकॉज उन्हें तो कुछ हुँ, भी रैंसम मिलेगी तो उनका तो गेन ही गेन है। उन्हें इस हाँ, बात से क्या फर्क पड़ता है, इसमें कोई, इट इज ए नो कॉस्ट एक्टिविटी फॉर देम, मोरलेस। हुँ। ये उनको पैसे चलता ही चाहिए, रहता है। जो भी दे दे, जो भी उनको फँस जाए। पैसे चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हुँ, दे दे।
सर मैं जानना चाहूंगी कि किसी एंटीवायरस से या फायरवॉल से रैम्स की मदद से अगर हमारे फोन में या लैपटॉप पे सॉरी अगर हमारा इंस्टॉल है कोई फायरवॉल या एंटीवायरस, तो क्या हम रैंसमवेयर से बच सकते हैं? देखिए, रैंसमवेयर या फायरवॉल या जो भी टूल्स हैं, वो एक हम्म। लिमिटेड प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम्म। अगर हम रैंसमवेयर से प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें साइबर हाइजीन की जी। अत्यंत आवश्यकता है। हम्म। केबल अगर हम फायरवॉल ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये समझना या मानना या आश्वस्त हो जाना कि इससे हम रैंसमवेयर से 100% बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जब तक आप सोशल इंजीनियरिंग के शिकार बनते जाएंगे और साइबर हाइजीन फॉलो नहीं करेंगे, आप हम्म। नहीं बच पाएंगे। इसका एक छोटी सी एनालॉजी मैं देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी कार खरीदी जिसमें अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लेकिन हम्म। अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, गाड़ी को बहुत तेज चलाएंगे, ड्रंक ड्राइविंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगे, लेन ड्राइविंग नहीं करेंगे, या जो भी हमारे नियम जगह जगह बने हुए हैं, जी। तो सिर्फ हम्म। अच्छी गाड़ी आपका एक्सीडेंट नहीं रोक सकती। अच्छी गाड़ी हाँ। का एक्सीडेंट फिर भी हो जाएगा और उसमें आपको चोट लगने की, नुकसान की संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगर बिल्कुल। हम एक सिक्योर कार लेते हैं जिसकी रेटिंग अच्छी है सिक्योरिटी की, हम्म। प्लस अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स को भी फॉलो करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो ये दोनों चीजें बराबर इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें साइबर हाइजीन हम्म। सबसे ज्यादा important जी। खुद ही साइबर हाइजीन से बचे रहना, मतलब इन स्पाइट ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, तो हम बिल्कुल आपने क्यों सही ही। कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन हम्म। क्योर। यस। जी। अगर हम लोग, जो लिंक्स आ रहे हैं, जो अल्यूरमेंट के लिंक आ रहे हैं जहां फ्री गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, हम्म। जहां पर ट्रिपल एक्स देखने की बात करी जा रही है, इस तरह के अगर हम लिंक्स को इनडिस्क्रिमिनेटली क्लिक करते रहेंगे, तो फिर कभी ना कभी इस चीज के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हम मेलवेयर को अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में डाउनलोड करते जा रहे हैं, और उसी में से कोई हम्म। मेलवेयर रैंसमवेयर अटैक का वेक्टर हो सकता है, तो वो हमारे जी। को रैंसमवेयर का शिकार बना सकता है। तो हमें अपनी साइबर हाइजीन और जो बेस्ट हम्म। प्रैक्टिसेस हैं, उसको यूज करना बिल्कुल जरूरी है। हम्म। सर आपने ये अभी पहले के एक सवाल में भी बताया था, लेकिन मैं इसको अलग से एक सेक्शन में भी पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि हमारे व्यूअर समझ सके कि रैंसमवेयर का अगर हम शिकार हो जाए, तो हमारा पहला रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्विकली हमें सॉल्यूशन मिलेगा, इसके लिए हमें किस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए? देखिए, उसके लिए हमारे पास नेशनल साइबर हेल्पलाइन है 1930, वहां जी। पर हम फोन कर सकते हैं। इसके हम्म। अलावा cybercrime.gov.in, ये I4C भारत सरकार की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से पोर्टल है, जिस पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके जी। अलावा हम लोकल पुलिस स्टेशन में या लोकल साइबर पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। करीब करीब सभी स्टेट्स ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया है, और उसमें भी आप जा सकते हैं और वहां जाके अपनी बात को, कंप्लेंट को दे सकते हैं। तो मल्टीपल चैनल्स हैं, आपकी हम्म। जैसी सुविधा है, जैसी पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स द फास्टेस्ट वुड बी द नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930, एंड हम्म। इजीएस्ट वुड बी cybercrime.gov.in, जिस पर आप, जहां पर भी आप हैं, अब वहां से आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और उस पर फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लोकल पुलिस के द्वारा, साइबर पुलिस के हम्म। द्वारा लिया जाए। हम्म। सर आपके एक्सपीरियंस में क्या रैंसमवेयर का शिकार ज्यादा लोग हो रहे हैं आजकल? जितने और साइबर स्कैम्स हम देखते हैं, डिजिटल अरेस्ट तो हम रोज ही सुन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी सुन ही रहे हैं, तो रैंसमवेयर के क्या ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं अभी, कि दिस इज जस्ट इन द बिगिनिंग फेज, अभी ज्यादा लोग को पता नहीं है या लोग के पास नहीं आ रहा है ऐसा कोई लिंक जिससे वो फंस रहे हैं इसमें? देखिए, अलग अलग जो क्राइम के तरीके हैं, उनको सिर्फ क्वांटिटी वाइज देखना ठीक नहीं है। हो हम्म। सकता है कि बैंक फ्रॉड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स के नंबर्स बहुत ज्यादा हों, लेकिन हम्म। इफ आई लुक एट द पेन, हम्म। शायद रैंसमवेयर में जो विक्टिम होता है उसका पेन मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसकी सारी लाइफ की इंफॉर्मेशन, जानकारी, उसके वीडियो, उसके फोटोज, उसकी पर्सनल,
उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसकी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन, उसकी कॉर्पोरेट की एचआर इंफॉर्मेशन, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस। आप ये समझिए कि अगर किसी कंपनी में रैंसमवेयर अटैक, आई नो वे विक्टिम इन जर्मनी, उनका 2 महीने जी। तक पूरा प्रोडक्शन ही बंद रहा रैंसमवेयर अटैक की वजह से, बिकॉज ऑल दी मशीन्स आर इंटीग्रेटेड विद दी आईटी सिस्टम्स। और अगर हम्म। रैंसमवेयर अटैक आ गया तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही बंद हो गया। अब आप समझिए, इट इज नॉट हम्म। ओनली ए फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी, बट देर इज ए हम्म। कंप्लीट सप्लाई चेन। उनके जो सप्लायर्स हैं, उनके जो बायर्स हैं, तो आप समझिए कि कम से कम दुनिया के कई हजार हम्म। लोग उस रैंसमवेयर से पीड़ित हो गए। जो प्रोडक्ट वो बनाते थे, उस प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर है उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, जो सप्लायर हैं वो सामान नहीं भेज पा रहे हैं, उसमें से कुछ सामान अगर केमिकल या फूड ग्रेड है तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज उसका यूज नहीं होता, उसकी एक लाइफ टाइम होती है, लाइफ है। लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा सकता है। तो मतलब हम्म। इसका जो रिपरकशन है ना, वो पेन जो है वो मैक्सिमम है। किसी भी और हम्म। साइबर क्राइम में इतना पेन क्रिएट नहीं होता है। The हम्म। numbers may be more in other kind of crimes, people can recover हम्म। quickly। अगर आपका जी। 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का कोई फाइनेंशियल स्कैम हो गया है, थोड़ी देर बाद आप यू कैन रिकवर मेंटली एंड मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो। बट हम्म। रैंसमवेयर जब अटैक होता है तो उसका जो पेन होता है जी। वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। उसका रिपरकशन ना सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन पर या आप पर है, बल्कि आपसे कनेक्टेड हर व्यक्ति पर होता है। तो ये बहुत हम्म। पेनफुल है, इसलिए इस पर खास तौर पे ध्यान देना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। हम्म। जी। सर, अभी आपने ये केस बताया, ऑब्वियसली हम में से बहुत लोग ये नहीं जान रहे थे। तो सर, मैं जानना चाहूँगी, क्या कोई ऐसा और कोई केस है, नॉट रिलेटेड टू रैनसमवेयर ओनली, कोई भी साइबर क्राइम से, जो आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? देखिए, मैं इसी से संबंधित 2 मामले और आपके हुँ। दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। एक जी। मामले में अमेरिका की एक जो ऑयल पाइपलाइन कंपनी है उस पर रैंसमवेयर का अटैक हुआ, और अमेरिका हुँ। के एक बड़े हिस्से में 1 हफ्ते से ज्यादा तक ऑयल की सप्लाई बंद हो गई है ना। वी ऑल नो, हम सभी के स्कूटर, कार और इवन रेलगाड़ियां भी और हवाई जहाज भी फ्यूल से ही चलते हैं। अगर फ्यूल की एग्ज़ैक्टली। सप्लाई बंद हो जाती है तो आप समझिए कि एक प्रकार से वो देश या प्रदेश या वो हिस्सा अपनी जगह हुँ। स्टैंड स्टिल। बिजली भी तो हो फ्यूल से ही जाता है। बनती है। हाँ, इकोनॉमी भी इसी सर प्रकार हमारी से हमारे स्टैंड यहाँ स्टिल का पे एक आएगी। अस्पताल एम्स के ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक आया था, और उसके हुँ। बाद जो हमारी मेडिकल सर्विसेज थी वो काफी हद तक चूंकि ऑनलाइन हो चुकी हैं, आईटी इनेबल्ड हो चुकी हैं, तो बहुत बड़ा डिसरप्शन आया था। और एम्स में पूरे देश के लोग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग वहां पर आते हैं, सुविधा लेते हैं, ठीक होकर हुँ। जाते हैं। और वहां पहुंचना ही बहुत पेनफुल है, क्योंकि पेन में ही लोग वहां जाते हैं, दिक्कत में ही लोग वहां जाते हैं, और फिर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उनको दवाइयाँ या अस्पताल बेड नहीं मिल रहा है, सर्जरी। तो ये एक बहुत, मैंने कहा ना, इसका पेन बहुत बड़ा है। इट इज नॉट हुँ। ओनली ए लॉस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और समथिंग, इट इज हुँ। वेरी पेनफुल बिकॉज ऑफ इट्स रिपरकशन ऑन एवरीबडी एल्स। जिस जी। संस्थान पर यह अटैक हुआ उस पर तो दिक्कत है ही है कि एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया, दिक्कत हो गई, लेकिन हुँ। उसके ऊपर जो लाखों लोग इलाज के लिए निर्भर थे, उनको हुँ। बेचारों को बहुत बड़ी दिक्कत हुई, और ये देश के लिए बहुत बड़ी, समाज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तो हुँ। रैंसमवेयर के ऐसे जो मामले हैं उसमें पेन बहुत ज्यादा है। जी। चेन रिएक्शन का कुछ संबंध है इससे, कि मतलब एक बिल्कुल के बाद बिल्कुल। एक, दूसरे-दूसरे लोग, सब लोग इफ़ेक्ट होते जाएँगे, अगर सब किसी एक पे अफेक्ट। अटैक हो गया तो। जी इट जी इज़ नॉट जी। इंडिविजुअली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। एग्जैक्ट। बिल्कुल हुँ। सही कहा। जी। हुँ। सर, अब रैनसमवेयर पे हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। एक मैं जानना चाहती हूँ कि टॉप साइबर क्राइम्स आजकल नेशन में जो लोगों को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कोई आप टॉप 3 या 4 और 5 व्हाटएवर यू कैन टेल अस, वो कौन मुझे से हैं? लगता है हमारे दर्शक भी आजकल काफी अवेयर हैं, टेलीकॉम पर भी आता रहता है कि हुँ। इम्पर्सोनेट कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स बन के, या कभी बैंक के ऑफिसर्स बन के, और डिजिटल अरेस्ट की भी बातें हो रही हैं। तो इस हुँ। टाइप के जो इम्पर्सोनेशन कर रहे हैं वो सबसे बड़े और समस्याग्रस्त हैं। उसके अलावा न्यूड वीडियो बनाने का एक चलन चला हुआ है, और ओके। जिसमें काफी लोग परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर उनको काफी तंग किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड स्कैम्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओटीपी स्कैम्स हैं, लोगों के ओटीपी ले लेते हैं, उनके अकाउंट्स खाली कर देते हैं। और हुँ। इसमें कुछ नई चीजें इस तरह से आ रही हैं कि आपको बोलेंगे कि गलती से आपके अकाउंट में हमारा पैसा चला गया, उसको आप वापस कर दीजिए, तो आपके हुँ। अकाउंट्स की डिटेल अपराधियों के पास आ जाती है।
तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, सोशल और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मैंने आपको अभी सारे बताए। इसके अलावा पर्सनल फोटो शेयरिंग या जो एक डेटिंग एप्स हैं और लोन एप्स हैं, वो हम्म लोन का अल्यूरमेंट देके 10, 15, 20 हजार का लोन देते हैं और फिर सारा डेटा और इंफॉर्मेशन, आपकी जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं पर्सनल, वो हम्म फोन से कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको जो है एक प्रकार से जी रैंसम के लिए यूज करते हैं। उसको चेंज कर देते हैं इमेजेस को, उसके कपड़े हम्म वगैरह चेंज कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा है। तो सोशल और फाइनेंशियल दोनों में ही चल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी लोग अवेयर नहीं है, जैसे आपके सेशन में बहुत दर्शक जुड़े हैं, फिर बहुत लोग हम्म ट्विटर वगैरह पे आपको देखते हैं, तो ये बड़े अवेयर लोग हैं, अवेयर होना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हम्म अभी भी अवेयरनेस से बच रहे हैं कि हमें सब पता है या हमारे साथ ऐसा नहीं हम्म होगा, वो थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं। और मुझे लगता है हम्म अवेयरनेस से ही बचाव है। सर सही कहा आपने, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी फील्ड में इज नॉट गुड। तो ऑब्वियसली वी नीड जी। टू बी केयरफुल अबाउट और दिस मैं साइबर यहाँ क्राइम्स पर बट। ऐड करना चाहता हूँ कि I4C की टीम, आपकी टीम एक बहुत ही बड़ा काम कर रही है। यू आर डूइंग एन ह्यूमन सोशल सर्विस। सरकार की तरफ से ये बड़ा भारी इनिशिएटिव है कि पूरे देश के लिए वो इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और I4C एट दी फोर फ्रंट, क्योंकि आप पूरे जी, देश की साइबर सुरक्षा को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और साइबर अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं। तो मैं आपको भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। पूरी आई4सी की टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग, क्योंकि अवेयरनेस जैसा आपने भी बोला और हमारे पुराने एक्सपर्ट्स, हमारे पिछले एक्सपर्ट्स और सेशन में पुलिस ऑफिसर्स, एवरीबॉडी हैज सेड द सेम थिंग कि नो मैटर हम जितनी भी फोर्स लगा लें, साइबर क्राइम में सबसे बड़ा हथियार अवेयरनेस ही है। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको जागरूक रहना जरूरी है। बाद के प्रोसेस तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, बट अगर हम जानकार रहेंगे, हम समझे रहेंगे, तो हमें उस स्थिति तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे पैसे, डेटा जी या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और फिर हम परेशान। जी जी। सर अब एक छोटा सा हमारा सेशन है दिस और दैट करके। आई विल गिव यू टू ऑप्शंस, उसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट और करती अगर हूँ सर। मैंने दोनों पहला सेलेक्ट है, कर लिए तो चलेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल चलेगा। अगर आपको लगता है दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो आप दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी तो सर विच वन इज बेटर, स्ट्रॉन्ग जी। पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? मैं कहूँगा दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि अगर हम्म किसी वजह से आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो जी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको ओटीपी के अलावा ईमेल या दूसरे किसी माध्यम से भी एक ओटीपी या कोई कंफर्मेशन कोड आता है। तो आपका हम्म व्हाट्सएप हैक नहीं होगा, आपका फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं होगा। तो टू फैक्टर इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही सर। सर इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेफ है, फ्री वाईफाई या हमारा मोबाइल डेटा? बिल्कुल मोबाइल डेटा हमारा सेफ है। फ्री वाईफाई हम्म में रिस्क है, क्योंकि हम, कोई पहली बात तो ये पता नहीं है कि वो फ्री वाईफाई किसी क्रिमिनल ने ही चला रखा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और वो हम्म एनक्रिप्टेड है या नहीं है। तो हमारी इंफॉर्मेशन बाहर जाने का चांस बना रहता है। हमारा मोबाइल डेटा तो हमारे कंट्रोल में है, बस उस पर हम्म पासवर्ड जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा डेटा ही कोई हैक कर ले, हमारा मोबाइल ही कोई हैक कर ले। हाँ, उसमें सही बात, बिल्कुल केयरफुल रहना जरूरी है। सर जी। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ऑटो अपडेट डिसेबल कर देना, इन दोनों में से क्या बेटर Regular है? update is mandatory because there हम्म are a lot of vulnerabilities getting reported in all software में vulnerability हम्म होता है। तो हम्म ऑटोमेटिक अपडेट आते रहने से वो आपका जो vulnerability है वो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उससे कवर हो जाएगा। अगर आपने उसको जी डिसेबल किया या मैनुअल किया तो गलती हो सकती है, लेट हो सकता है, और यू विल रिमेन vulnerable एंड रिस्क ज्यादा है। ऑटोमेटिक हम्म अपडेट करना ही करना। ओके सर, थैंक यू, ये इतना ही सेशन था। सर एक मुझे याद आता है, आजकल हम लोग हर जगह देख रहे हैं व्हाट्सएप ओटीपी स्कैम। आपने व्हाट्सएप की बात की तो एकदम से मेरे दिमाग में आया। तो क्या व्हाट्सएप ओटीपी स्कैम के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं, क्या है वो? देखिए, व्हाट्सएप को हैक करने का एक सिंपल तरीका लोगों ने बना रखा है कि कोई भी, चूंकि मैं अगर किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूं तो मेरा नंबर सबको पता है, इट्स ए पब्लिक नॉलेज। अब हम्म अगर किसी दूसरी डिवाइस पर मेरे नंबर का व्हाट्सएप चलाना है तो एक ओटीपी मेरे फोन पर आएगा, और वो ओटीपी अगर मैंने शेयर कर दिया किसी भी तरह से तो हम्म मेरा व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे चल जाएगा, प्रोवाइडेड टू फैक्टर नहीं है। दोनों चीजें यहाँ पर। अब किसी जी तरह से अगर मेरे किसी नॉन पर्सन का, जिसका कि व्हाट्सएप ऑलरेडी हैक्ड है
और वहां से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज शेयर द कोड आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू बाय मिस्टेक, और इन द impression that I am sharing it with my friend, if I share that code and the phone of that person is already hacked, तो समझो मेरा फोन भी हैक हुआ। तो ये ओटीपी स्कैम व्हाट्सएप के लिए चल रहा है और एक चेन रिएक्शन बन जाती है। एक्स का हैक हुआ, एक्स के नंबर पे जितने वाई हैं वो उनको जाएगा, उसमें से जिन्होंने एक्सेप्ट किया तो वाई का हैक होगा, फिर वाई के नंबर पे जितने कॉन्टेक्ट हैं वो जेड पर जाएगा, ऐसे करके ये पूरा चलता चला जा रहा है। तो टू फैक्टर लगाना कंपलसरी है, और किसी को भी ओटीपी तो बिल्कुल आपके साइबर खजाने की चाबी है। इसको आपने अपने गले से लगा के रखना है, सीने से लगा के रखना है, बच्चे की तरह इसका ध्यान रखना है। इसको तो किसी को नहीं दे। बिल्कुल, बहुत परफेक्टली सर आपने समराइज किया। सर अब मैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगी। एक क्वेश्चन है जो मुझे दिख रहा है, ये विमल सागर जी का क्वेश्चन है कि लास्ट मंथ एक यूट्यूबर ने उन्हें मैसेज किया, आई थिंक किसी लाइव स्ट्रीमिंग पे, दैट ही हैज हैक्ड हिज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड नाउ ही इज आस्किंग आई डोंट नो इफ ही हैज हैक्ड माय फोन आल्सो। तो काफी इनकम्प्लीट और थोड़ा पैनिक रिएक्शन वाला क्वेश्चन लग रहा है। तो सर क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि हाउ वुड शी नो? आपका इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट का हैंडल तो सभी को पता है, बिकॉज इट इज ए पब्लिक नॉलेज। लेकिन उन्होंने उसको कोई हैक कर लिया है, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर उस पर कोई इनडिसेंट पोस्टिंग वगैरह आ रही है तो इसका मतलब है कि somebody हैज गॉट एक्सेस। तो टू फैक्टर आपको लगाना बिल्कुल मैंडेटरी है। टू फैक्टर में इस बात की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपका हैक हो जाएगा, और उसके बिना एक ओटीपी कंप्रोमाइज हुआ या आपका फोन किसी वजह से कंप्रोमाइज है, उसमें कोई रैट डाउनलोड हुआ, तो फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की हैकिंग बहुत इजी हो जाती है हैकर्स के लिए। जी सर, आपकी तरफ से कोई मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेल देम। मेरी तरफ से मैसेज यही है कि जिस तरह से हम लोग ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग के जो नियम सरकार की ओर से, यातायात पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हमें दिए जाते हैं, उसको हम वॉलंटरली फॉलो करते हैं। तो आज हम साइबर हाईवे पर हैं, एट ए वेरी हाई स्पीड साइबर हाईवे इज देयर, हमारे पास 4G और 5G स्पीड है। तो साइबर हाइजीन को फॉलो करना है, अनवांटेड अननेसेसरी लिंक्स पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, अल्यूरमेंट में नहीं जाना है। कोई भी फ्री सर्विस आपको 90% डिस्काउंट पे फोन देने की बात कर रहा है या फ्री डेटा की बात कर रहा है, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। और किसी भी हालत में अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, क्योंकि बैंक्स भी कभी आपसे ओटीपी नहीं मांगते, नहीं मांग सकते। तो आपको ये 100% माइंड में रखना है कि कोई भी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। आपको अपने फोन को सेफ रखना है। उसके बाद इस डिजिटल हाईवे पर आपकी यात्रा बड़ी सुखद होगी, बड़ी फास्ट होगी, और जितनी भी डिजिटल सुविधाएं सरकार की ओर से या कंपनीज की ओर से या आपको आपस में बातचीत की जो सुविधा मिली हुई है, आप उसको बड़ा एंजॉय करेंगे, फियरलेसली करेंगे। और मुझे लगता है ये जो हमें नई बून मिली हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजी की इस जनरेशन को खास तौर पे, वो इसका पूरा आनंद भयमुक्त होकर ले सकेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें सिर्फ फॉलो करनी है, बेसिक डिसिप्लिन हाइजीन हमें फॉलो करना है, इसमें ये पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। जी सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हमें इतने टेक्निकल इशू को समझाने के लिए कि हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे लगता है बहुत ही आसान हो गया होगा रैंसमवेयर को समझना और साइबर क्राइम से सेफ रहना। लेकिन सर एट द सेम टाइम मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने एक्सपर्टीज के थ्रू बहुत जगह जाके बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा जागरूक कर रहे हैं साइबर क्राइम से। आपने बहुत अच्छे अच्छे सेशंस दिए हैं लोगों को साइबर क्राइम अवेयरनेस पे। तो सर हम चाहेंगे कि आप साइबर दोस्त को भी लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो साइबर दोस्त को फॉलो करें, क्योंकि गृह मंत्रालय का एक अकेला ये सोशल मीडिया हैंडल है जो कि साइबर क्राइम अवेयरनेस लोगों को इम्पार्ट करता है। तो अगर आप लोगों को मैं इसके बारे में और आपके इस जागरूक कर प्रोग्राम सकते हैं को तो। बिल्कुल, मैं आपके इस प्रोग्राम को 10,000 लोगों पर डायरेक्ट पहुंचाऊंगा, उतने लोग मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। इसके अलावा मेरे सभी सोशल मीडिया कनेक्ट्स को ये वाला वीडियो प्लस ओवरऑल आपका मैसेज कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े या दूसरे एपिसोड्स भी देखें, कल सबको उपलब्ध होगा। और 10,000 लोगों को डायरेक्ट ये मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से जाएगा। सर I4C की टीम आपके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है आपकी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे सेशन के लिए हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे सर। थैंक यू। मैं अपने व्यूवर्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगी हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं
तो हमें कमेंट सेक्शन में दें। हमारे साइबर क्राइम जो रैंसमवेयर अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स और क्वेश्चंस हमें लिख के बता सकते हैं। हम सबके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।